वाशिंगटन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात। ओवल ऑफिस में हुई मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी शिरकत। इलाकाई सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का इंसदाद दहशतगर्दी में पाकिस्तान के किरदार की तौसीक़ पर सदर ट्रंप से तशक्कुर का इजहार। कहा सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस में पाक अमरीका ताउन बढ़ाया जाए। वज़ीर आज़म की अमरीकी कंपनियों को IT, ज़राअत, कानकनी, मादनियात और तवानाई के शोबों में सरमायाकारी की दावत। पाकिस्तान के साथ टैरिफ मुआहदे पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने अमरीका के सदर को दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी। 1 घंटा 20 मिनट तक जारी रहने वाली मुलाकात इंतहाई खुशगवार माहौल में हुई, जिसमें अमरीकी नायब सदर JD Vance और वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने भी शिरकत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर ट्रंप को अमन का अलमबरदार करार दे दिया। कहा सदर ट्रंप ने पाक भारत जंगबंदी करवा के जनूबी एशिया में बड़ा सानिया होने से रोक दिया। सदर ट्रंप दुनिया भर में तनाज़ात के खात्मे के लिए मुखलिसाना कोशिशों में मसरूफ़ हैं। वज़ीर आज़म ने सदर ट्रंप की दलेराना और फैसला कुन क़यादत को सराहते हुए कहा कि सदर ट्रंप की बदौलत पाक अमरीका ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गज़ा में जंगबंदी की काविशों को भी सराहा। न्यूयॉर्क में मुस्लिम रहनुमाओं को एतमाद में लेने और इंसदाद दहशतगर्दी में पाकिस्तान के किरदार की मुकम्मल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से वाशिंगटन में मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म न्यूयॉर्क पहुँच गए। वज़ीर आज़म जनरल असम्बली से खिताब में कश्मीर, फ़लस्तीन के मसले, पाक भारत कशीदगी समेत अहम इशूज़ को उजागर करेंगे। मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन से मुताल्लिक़ भी अहम उमूर पर रोशनी डालने का इम्कान। अरब और मुस्लिम ममालिक का आज जनरल असम्बली में इसराइली वज़ीर आज़म की तकरीर का बॉयकॉट करने का फैसला। नेतन्याहू आज जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। उनकी तकरीर के दौरान मुस्लिम ममालिक के मंदूब असम्बली हॉल से उठकर चले जाएंगे। नेतन्याहू ने ग्रेटर इसराइल मंसूबे की बात की थी, जिसे मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं ने अरब ममालिक की सलामती और इलाकाई से इस्तेहकाम के लिए खतरा करार दिया था। जनरल असम्बली से आज चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग और बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस भी खिताब करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि इसराइल को मगरबी किनारे पर कब्जा करने की इजाज़त नहीं देंगे। ऐसा नहीं हो गया, बहुत हो गया, अब रुकने का वक्त है। ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने बताया गजा मुआहदे के करीब पहुँच गए हैं। यरगमालियों की रिहाई का मुआहदा जल्द मुमकिन है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक खदशा जाहिर किया जा रहा था कि नेतन्याहू मगरबी किनारे को ज़म करने का ऐलान करेंगे, जिससे फ़लस्तीनी रियासत का क़याम नामुमकिन हो जाएगा। एक बार फिर पाक भारत चाकरा एशिया कप के फाइनल में होगा 2 रिवायती हरीफों का इतवार को सामना। एशिया कप की 41 साल तारीख में पहली बार दोनों टीमें फाइनल में मद्दे मुकाबिल होंगी। पाकिस्तान के हेड कोच माइक हेसन का कहना है कि दबाव वाले मैचेस में जज्बात का उभरना फितरी बात है, मगर खिलाड़ी अपनी तवानाई खेल पर मरकूज करें, सिर्फ खिलाड़ी पर क्रिकेट पर फोकस करें। कोच पर उम्मीद है कि मुसलसल कामयाबियों के बाद टीम ने एतमाद हासिल किया। खिलाड़ी इस तारीखी मौके से फ़ायदा उठाने के लिए पुरअज़्म हैं। खेल में सियासत को लाने पर भारतीय कप्तान सूर्य कुमार के खिलाफ ICC का तफसीली फैसला आज आने का इम्कान। PCB की शिकायत पर ICC मैच रेफरी रिची रिचर्डसन ने गुज़श्ता रोज सूर्य कुमार की सरजनिश की। PCB ने ICC को शिकायत की थी कि सूर्य कुमार यादव 14 सितंबर को मैच के इख्तिताम पर खेल में सियासत लाए, जानबूझकर पहलगाम वाक़या और ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। सूर्य कुमार यादव के खिलाफ कार्रवाई ना की गई तो क्रिकेट का मैदान सियासी अखाड़ा बन जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बैटर साहिबजादा फरहान और फास्ट बॉलर हारिस रऊफ के खिलाफ केस की समाअत मैच रेफरी रिची रिचर्डसन अब से कुछ देर बाद करेंगे। दोनों क्रिकेटर्स के खिलाफ भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने ICC ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी की शिकायत की है। PCB के आला ओहदेदार और टीम मैनेजर नवीद अकरम चीमा भी समाअत के दौरान मौजूद होंगे। ज़रा के मुताबिक साहिबजादा फरहान को भारत के खिलाफ मैच में 50 बनाने के बाद घन सेलिब्रेशन करने पर सजा मिलने का इम्कान है, जबकि हारिस रऊफ की जानिब से तैयारा गिराने के इशारों पर उन्हें जुर्माना हो सकता है।
भारतीय ऑपोजिशन जमात कांग्रेस के रहनुमा शशि थरूर ने भारतीय क्रिकेट टीम के रवैये पर सवाल उठा दिया। कहा, अगर हम पाकिस्तान से मैच खेल रहे हैं तो खेल के जज्बे को बरकरार रखना चाहिए। कारगिल की लड़ाई के दौरान भी स्पिरिट ऑफ द गेम का मुजाहरा किया गया, तो अब क्या मसला है? भारतीय टीम को मनफी रवैया अपनाने की जरूरत नहीं। जब खेलने का फैसला हो चुका है तो खेल का जज्बा बरकरार रखना चाहिए। पाकिस्तानी टीम से हाथ मिलाना चाहिए। रवा माली साल सैलाब के बायस टैक्स अहदाफ हासिल न हो सके, महंगाई में नुमाया कमी, सुस्त मुआशी सरगर्मियाँ, अदालती मुकदमात भी हदफ पूरा न होने में रुकावट बने। पाकिस्तान और IMF के इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात में FBR की ब्रीफिंग, IMF का टैक्स हदफ पूरा न होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। ब्रीफिंग में FBR हुकाम ने बताया कि 250 अरब से ज़ायद के टैक्स केसेस इल्तवा का शिकार हैं। टैक्स मुकदमात के फैसले में ताख़ीर से 3.1 ट्रिलियन का सहमाही हदफ भी खतरे में है। FBR ने IMF के 12.9 खरब रुपए टैक्स हदफ के मुकाबले में 11.74 खरब रुपए टैक्स इकट्ठे किए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीख 7 दिन इंडेक्स 1,61,000 पॉइंट्स की नफसियाती सतह अबूर कर गया, 1,62,000 के करीब पहुंचा। पहले सेशन के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 2,530 पॉइंट्स इजाफे के बाद 1,61,810 पॉइंट्स पर बंद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तारीखी सतह अबूर करने पर इजहार मुसरत। कहा, स्टॉक एक्सचेंज का 1,60,000 पॉइंट्स की सतह अबूर करना कारोबारी बरादरी के हुकूमती पॉलिसीज़ में एतमाद का मज़हर है। मुल्क मुआशी इस्तेहकाम के बाद मुआशी तरक्की की जानिब गामज़न है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है कि CPEC अब हुकूमत से हुकूमत नहीं, कारोबार से कारोबार ताल्लुकात पर मबनी होगा। पाकिस्तान से CPEC मनसूबों और चीनी अमले की हिफाजत को अव्वलीन तरजीह देता है। बीजिंग में CPEC की मुश्तरका राब्ता कमेटी के इजलास से खिताब में कहा, CPEC के तहत मुश्तरका AI और क्वांटम लेबॉर्ट्रीज कायम होंगी। ज़रूरी इस्लाहात और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के मनसूबे को फेज़ 2 का हिस्सा बनाने के ख्वाहिशमंद हैं। एहसन इकबाल ने चीन में पाकिस्तानी नौजवानों के लिए 10,000 PhD स्कॉलरशिप्स की तजवीज़ भी दी। इस्लामाबाद में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स के जजेस से सिक्योरिटी वापस ले ली गई। जजेस के साथ ड्यूटी करने वाले गनमैन भी वापस ले लिए गए हैं। सेशन जज इस्लामाबाद नासिर जावेद का सिक्योरिटी वापस लेने का नोटिस, DIG सिक्योरिटी को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। आज ही ज़ाती हैसियत में तलब। कहा, DIG सिक्योरिटी आज ही अदालत में पेश होकर सिक्योरिटी वापस लेने की वजाहत करें। दरियाई चनाब और सतलुज से मुतासरा जलालपुर पीरवाला में सैलाबी पानी कब न हो सका। बस्ती लांग समेत दर्जनों बस्तियां अभी ज़ेरे आब। शरीफ रोड पर सैलाब मुतासरीन के डेरे, घर वापसी के लिए पानी उतरने के मुंतज़िर। कहा, सब कुछ डूब गया, हुकूमत से मदद का मुतालिबा। पानी में कमी के लिए नराजा भट्टा बंद, शगाफ की मरम्मत का काम जारी। M5 मोटरवे मुल्तान से झांगड़ा इंटरचेंज तक 14वें रोज भी बंद। बहावलपुर डिवीजन में सैलाबी सूरत हाल में कमी, मगर दर्जनों बस्तियाँ भी ज़ेरे आब। जिला रहीम यार खान, बहावलनगर, बहावलपुर का वसी रकबा मुतासर। डिवीजन में नुकसानात के सर्वे का आगाज़ कर दिया गया। कोटरी बैराज में दरमियाने दर्जे का सैलाब बरकरार। ठट्ठा में भाव पोलंदाज के हिफाजती बंद के करीब कच्चे के मजीद 3 गांव ज़ेरे आब। मकीनों के हिफाजती बंद पर नकल मकानी। नवाब शाह में माड़ी जलबानी के मकाम पर 4.5 लाख क्यूसी का सैलाबी रैला। गांव मोहसिन शाह मलूक और जमन चांदियों समेत दर्जनों देहात पानी से घिर गए। मुतासरीन की कश्तियों के जरिए इमदादी कैंप्स में मुंतकिली। जिला जाम शोरों के इलाके अनड़पुर और यूनियन काउंसिल शाहवैस में कच्चे के देहात में सैलाबी पानी का दबाव बढ़ने लगा। 30 से ज़ायद देहात पानी में चूक गए। लोग अपनी मदद आप के तहत सामान बचाने में मसरूफ। लाभ आया है तो साढ़े कोल बिल्कुल ज़रूर आया है, लेकिन सानू कोई परेशानी नहीं है। असी मशीन चला के अपने बच्चों का गुजारा कर रहे हैं। डेली दे 2 सूट मैं सिलाई कर लेनी हाँ, अपने बच्चों वास्ते रोज़ ही कमा लेनी हाँ।
सैलाब आज़्म और हिम्मत को तोड़ ना सका। कमालिया में मुतासरा खातून ने सैलाब को मजबूरी ना बनने दिया। हुकूमती इमदाद पर इन्हिसार किए बगैर बेरोजगारी का हल ढूंढ लिया। खैमा बस्ती में सिलाई की दुकान खोली, कहा सिलाई करके गुजारा कर रही हूँ, अखराजात पूरे होने पर खुशी है। चिनियोट में सैलाब से कीमती सामान को बचाने की अनोखी तरकीब काम आ गई। मकामी अफराद ने सैलाब का खतरा महसूस होने पर ट्रैक्टर, सोलर प्लेट समेत लाखों रुपए मालियत का सामान तारों की मदद से दरख्तों से बांध दिया। पानी की सतह कम हुई तो कई फुट मिट्टी में दबे सामान को निकाला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की नवाज शरीफ मेडिकल सिटी के जल्द क़याम के लिए ज़रूरी इक़दाम करने की हिदायत। महकमे सेहत से मुतालिक इजलास में कहा, पंजाब के हर अस्पताल में गरीब मरीज को पैसे खर्च किए बगैर इलाज की सहूलत मिलनी चाहिए। कैंसर के हर मरीज का इलाज मुमकिन बनाया जा रहा है। वज़ीर आला का साहिवाल में पहली कामयाब एंजियोप्लास्टी पर खुशी का इज़हार। सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए MT कैट टेस्ट पास करना ज़रूरी करार। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के बच्चों के लिए MT कैट में $10,000 फीस मुकर्रर करने का फैसला। सिंध काबीना में रद्दबदल। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुख्तलिफ वज़रा की मुलाकातें। ज़राए के मुताबिक सईद गनी से महकमा बल्दियात सिंध का कलमदान वापस लेने का फैसला। सिंध के वज़ीर मेहनत शाहिद फ़हीम को वजारत से हटाने का फैसला। जाम खान शुरो को महकमा मनसूबाबंदी और तरक्यात का इजाफी कलमदान सौंपा जाएगा। बदीन से मुंतखब रुकन सिंध असेंबली इस्माइल राहू को सूबाई वज़ीर बनाए जाने का इम्कान। सड़क की टुकड़ों में मुरम्मत करने के बजाय नई तामीर अमल में लाई। मुरम्मत के कामों में करप्शन होती है, कोई हिसाब किताब नहीं होता। NHA के खुसूसी इजलास में वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का पैच वर्क लगाने और मुरम्मती कामों पर अदम इत्मीनान का इजहार। कहा NHA अराजी पर तजावुजात के मुस्तकिल खात्मे को यकीनी बनाए, कॉरपोरेट सेक्टर के तर्ज पर स्ट्रक्चर बनाए। बेहतरीन नताइज के लिए NHA निजी शोबे से खिदमात हासिल करे। मुलाजमीन की कारकर्दगी उन्हें दिए गए अहदाफ के हुसूल की बुनियाद पर जांची जाएंगी। जामिया कराची ने जस्टिस तारिक महमूद वल्द काजी मोहम्मद अकरम का नतीजा और डिग्री मनसूख कर दी। जामिया कराची के नोटिफिकेशन के मुताबिक तारिक महमूद कभी भी इस्लामिया लॉ कॉलेज कराची के बाकायदा तालिब इल्म नहीं थे। तालिब इल्म पर गैर मुनसिफाना ज़राए इस्तेमाल करने पर 3 साल की पाबंदी आयद की जाती है। तालिब इल्म को किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में दाखिला और इम्तिहान देने से भी रोक दिया गया। मलाला यूसुफजई फंड का गजा में काम करने वाली इमदादी तंजीम के लिए $1 लाख इमदाद का ऐलान। कहा हमें नस्ल कुशी के खात्मे का मुतालबा जारी रखना चाहिए। इसराइल पर मुहासरा खत्म, सरहदें खोलने और मुस्तकिल जंगबंदी के लिए दबाव डालना चाहिए। फ़लस्तीनी बच्चे बेहतर मुस्तकबिल और हमारी मदद के मुस्तहिक हैं। इमदाद रकम से इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर एड रिलीफ एंड असिस्टेंस को बेघर फ़लस्तीनी बच्चों की तालीम और नफ्सियाती मदद फराहम करने में मदद मिलेगी। मलाला फ़ंड 2023 से फ़लस्तीनियों की मदद करने वाली फ्रंटलाइन तंजीमों को मजमूई तौर पर $7 लाख इमदाद दे चुका है। नोबेल अमन इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने मिस्र में इनारा के रिलीफ कैंप का दौरा भी किया था। गजा पर इसराइली हमले जारी। गजा सिटी के जनूब मगरबी इलाके में रिहायशी ब्लॉक धमाका खेज मवाद से उड़ा दिया। खान यूनिस में भी बमबारी। मगरबी गजा के इलाके शाती में इसराइली फ़ज़ाई हमले में मुताबिक चीरखार बच्चे जख्मी हो गए। मलबे तले फ़लस्तीनियों को निकालने के लिए इमदादी काम जारी। 24 घंटों में मजीद 43 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गजा के इलाके बैतुल हनून को मुकम्मल तबाह कर दिया गया। दूसरी जानिब हिस्वानवी बहरिया की पेट्रोल वेसल फ्यूरर इमदाद लेकर गजा जाने वाले ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पोर्ट से रवाना हो गई। हम जजमेंट्स फाड़ कर फेंक नहीं सकते। आप बताएंगे कहाँ है मिसिंग पर्सन्स? क्या वो अफगानिस्तान की जेल में मौजूद हैं? वो जिंदा है या मर गया है? जिसको मर्जी आप भेज दें, सिर्फ आकर समझा दें कि मिसिंग पर्सन कहाँ है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के लापता शहरी उमर अब्दुल्ला की बाजियाबी से मुतालिक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। अदालत ने लापता शहरी की बाजियाबी से मुतालिक इन कैमरा ब्रीफिंग तलब कर ली। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने नुमाइंदा वजारत दिफा से गुफ्तगू करते हुए कहा कि यकीन करें कि वो किसी को खाएंगे नहीं। 7 साल से जजमेंट दी हुई है। जब अदालत बुला
जाती है तो सब अफसर नाराज हो जाते हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा कि किसी को तो अदालत को समझाना है कि हो क्या रहा है। आज तक कोई अदालत को नहीं समझा सका। किसी स्टेज पर ये क्रिमिनल कार्रवाई की जाने मामला जाएंगे, ये तो पार्लियामेंट का काम है जिन्होंने आंखें बंद की हुई हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है बिलावल ने विफाक से सैलाब से मुताल्लिक बात की, किसी सूबे की बात नहीं की। वजीर आज़म की तारीफ करने पर नाराज़गी का इजहार किया जाता है। वजीर आज़म खुद आलमी बरादरी से अपील कर रहे हैं, पंजाब के भाइयों बहनों के साथ खड़े रहेंगे। शर्जील इनाम मेमन का कहना था कि कुदरती आफत पर सियासत कोई भी करे, गिरी हुई चीज़ है। मरियम नवाज हमारे लिए बेहद काबिल एहतराम है, मगर उनके अल्फाज सख्त थे। सियासी जुमले हमें सोच समझ कर अदा करने चाहिए। सबको मालूम है 2024 के इलेक्शन के नतीजे सिंध के क्या थे और पंजाब के क्या। अगर सिंध के हालात का मुकाबला करना है तो इलेक्शन में आवाम के वोटों से करें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि जो सैलाब मुतासरीन के लिए अमली तौर पर कुछ कर नहीं सकते वो गैर ज़रूरी ज़बान दराजी भी ना करें। सैलाब के नाम पर सियासी दुकानें बंद करें, जो काम कर रहे हैं उनको काम करने दें। मरियम नवाज ने कल पंजाब का मुकदमा पूरी ताकत से लड़ा। मुखालिफिन मरियम नवाज के फलाही कामों पर पॉइंट स्कोरिंग करके खबरों में जगह बनाते हैं। जिनकी अपनी कारकर्दगी बताने लायक ना हो वो दूसरों के अच्छे कामों में कीड़े निकालते हैं। सिंध हुकूमत की तर्जमान सादिया जावेद का कहना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आला पंजाब से नहीं, वफाकी हुकूमत और वज़ीर आज़म से मुखातिब थे। अफसोस कि वज़ीर आला पंजाब को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का पता ही नहीं। मरियम नवाज ने कहा भीख नहीं मांगेंगे, हम भीख का नहीं लोगों की मदद का कह रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि आप कैश इमदाद लें, आप बैनुल-अक़वामी बरादरी से माहिराना खिदमात भी ले सकते हैं। वज़ीर आज़म ने इस साल रमज़ान पैकेज बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत दिया था। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत स्मॉग स्टेयरिंग कमेटी का इजलास पंजाब के पहले फ़ज़ाई आलूदगी का मायार बताने वाले जदीद निज़ाम के नफाज की मंजूरी। मरियम औरंगज़ेब ने कहा एयर क्वालिटी मॉनिटर्स की तादाद 38 से बढ़ाकर 41 की जाए। एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग रिपोर्ट हर 8 घंटे बाद जारी की जाए। इजलास में मुसलसल 3 बार जुर्माने के बावजूद इंजन ठीक न कराने वालों की गाड़ी बंद करने का फैसला। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि अली अमीन गंडापुर इदारों के साथ हैं या दहशत गर्दों के साथ, वाज़ेह पॉलिसी दें। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान का मसला है, ये जलसा करने का मौका नहीं। जलसों से बानी आज़ाद नहीं होंगे। जलसा टैक्स अदा करने वालों के पैसों पर बोझ है। जलसे के लिए लोगों को किराए पर लाया जाएगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी का दौरा। तलबा और तालिबात से खुसूसी नशिस्त में सवालात के जवाब दिए। वाइस चांसलर और फैकल्टी मेंबरान से भी मुलाकात। तलबा और उस्ताज़ा का भारत को शिकस्त देने पर पाक फौज के लिए खिराजी तहसीन। तलबा का मादरे वतन के दिफा में पाक फौज के शाना बशाना खड़े होने का भरपूर आज़म। शुरका का कहना था कि DGISPR से गुफ्तगू में डिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज़ के बारे में आगाही मिली। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि कतर में मुज़ाकराती टीम पर हमला अमरीका की इमा पर हुआ। अमरीका की सरपरस्ती में इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। गज़ा का मसला इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मसला है। पूरी दुनिया में इसराइल के खिलाफ बेदारी की लहर को तेज़ करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मज़लूमों के हक़ में बात करने की ज़रूरत है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना है कि फ़लस्तीनियों को यकीन दिलाते हैं कि पाकिस्तान आपके शाना बशाना खड़ा है। तवाना आवाज़ बनकर फ़लस्तीन का मुकदमा लड़ते रहेंगे। फ़लस्तीन के साथ हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार हैं। इसराइल अपने मकासद के लिए आगे बढ़ रहा है और दुनिया ने खामोशी इख्तियार की हुई है। गवर्नर सिंध ने सिंध की मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले फ़लस्तीनी तलबा से मुलाकात भी की।
मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ अपने तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद एक नुक्ते पर मुत्तफ़िक़, और वो ये कि वालिदैन अपनी बेटियों को सर्वाइकल कैंसर यानी HPV कैंसर की वैक्सीन ज़रूर इस्तेमाल कराएं। ये वाहिद कैंसर है जिसकी वैक्सीन मौजूद है, लेकिन सोशल मीडिया पर इस वैक्सीन के खिलाफ झूठ फैलाया जाता है। और अदाकारा नाहिद अख्तर को सालगिरह मुबारक। यादगार फिल्मी और मिली नगमे गाने वाली नाहिद अख्तर 69 बरस की हो गई।